आइए दोस्तों थोड़ा संक्षिप्त यह देख लेते हैं। ये थ्रेड बाय थ्रेड बुक किसने लिखी है ये पूछा है, तो इसका आंसर है सत्य सरन। फिर पूछा है कि भारत जल प्रवाह सम्मेलन यानी इंडिया वाटर समिट ये कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो नई दिल्ली में हुआ था। ये कौन सा संस्करण था, तो 8वां था। इसका विषय क्या था, तो भूमि जल और नदियों के साथ विकास। अब क्वेश्चन है कि दहन प्राइज पंजाबी साहित्य का पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला कौन है जो इसी साल जीती हैं, तो ये दीप्ति बबूता है। इनकी कृति थी भूखो ये सह लेंदी। अब अगला है कि 72वां मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट कहाँ पे हुआ था, तो ये सैन सेल्वाडोर में हुआ था, जो एल सेल्वाडोर में है। इस किताब की लिखा था शेनेलिस पलियोसिस ने, जो निकारागुआ की है। भारत का प्रतिनिधित्व श्वेता शारदा ने किया था। साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार 2023 में किस पुस्तक ने जीता है, तो ये फायरबर्ड ने जीता है। इस पुस्तक के लेखक है पेरुमल मुरुगन। पूछा गया है कि 91वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स में भारत ने कुल कितने पुरस्कार जीते हैं, तो इसमें 2 पुरस्कार भारत ने जीते हैं। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है एकता कपूर को। और सर्वश्रेष्ठ हास्य श्रृंखला की श्रेणी में वीरदास को अवार्ड मिला है। फिर पूछा गया कि इस भारतीय को केनिथ बोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये बीना अग्रवाल है। फिर लिंग आधारित हिंसा रोकने के लिए कौन सा राष्ट्रीय अभियान चलाया गया है, तो ये नई चेतना चलाया गया है। पूछा गया वैश्विक मत्स्यिकी सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो ये अहमदाबाद में किया गया था। यहाँ घोल मछली को भी अहमदाबाद ने अपना वो बना लिया था, जीआई टैग। फिर गान सामग्री जो गाना सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार है वो इस साल सुरेश वाडकर जी को मिला है। पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसे मिला है, तो ये सलमान रुश्दी को मिला है। ये पुरस्कार द वैक्लेव हेवल सेंटर के द्वारा दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड को किस गीत के लिए नामित किया गया है, तो यह है एबंडेंस इन मिलेट। ये आपका गाया है फाल्गुनी शाह ने और गौरव शाह ने संगीतबद्ध किया इन्होंने। और इसको बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में डाला गया है। और ये गीत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राज्य की भाषण से लिया गया है। अब पूछा गया भारतीय मूल में किस व्यक्ति को इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स के पद पे अध्यक्ष चुना गया, तो ये प्रोफेसर अनुषा शाह है। पूछा नया चीफ कमिश्नर कौन है मुख्य सूचना आयुक्त, ये हीरा लाल समारिया है। केरल का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसे मिला है, तो ये टी पद्मानंद को मिला है। सशस्त्र बल का न्यायीकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये राजेंद्र मेनन बने हैं। सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन संस्था के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये सुरेश गोपी बने हैं। रोहिणी नैयर पुरस्कार किसको मिला है, तो ये दीनानाथ राजपूत को मिला है। अब ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया 2023 का, तो ये नंदिनी दास को किया गया है। नौसेना का पहला एनआईबी यानी कि बौद्धिक बीकन इंटेलेक्चुअल बीकन कौन है, इंटेलेक्चुअल बीकन किसे प्रदान किया गया है, तो ये कमांडर एम अरुण चक्रवर्ती को किया गया है। अब पूछा है कॉलिंस डिक्शनरी वर्ड क्या है इस साल का, तो यह है एआई। और ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 को किसे सम्मानित किया गया है, ये नीता अंबानी को किया गया है। ये पुरस्कार किसके द्वारा जीता है, तो ये यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के उस पर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किसे नेशनल आइकन नियुक्त किया गया है, तो राजकुमार राव को किया गया है। अगला है किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को उनकी खोज के लिए आईटी संस्था द्वारा 2023 का फेराडे पदक मिला गया, तो ये आरोग्य स्वामी जोसेफ पलराज थे। अब संयुक्त राज्य अमेरिका ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक के लिए किस भारतीय अमेरिकी को सम्मानित किया है, तो अशोक गडखिल। चलते हैं अगले करंट अफेयर्स तरफ।
पूछा गया कि इस जज को अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप का अवार्ड दिया गया है, तो डी वाई चंद्रचूड़ को दिया गया है। ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, तो हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा दिया जाता है। कोल्ड ब्लडेड लव पुस्तक कौन लिखा है, तो गिरिदत्त शुक्ल ने लिखा है। अगला है द डे आई बिकेम अ रनर, ये किसने लिखा है, तो ये सोनी चट्टोपाध्याय ने लिखा है। टॉपिक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड, पुस्तक किसने लिखी है, तो लीना कुमार ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है किस कंपनी को जोखिम प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार सम्मानित किया गया है, तो ये REC लिमिटेड को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन के निदेशक मंडल में किस भारतीय महिला को शामिल किया गया है, किस भारतीय को शामिल किया गया है, तो ये मिनेश शाह है। मणिपुर के हाई कोर्ट के जज कौन बने हैं, तो सिद्धार्थ मृदुल बने हैं। देश का सबसे ऊंचा ध्वज कहाँ हटाया गया, तो अटारी वाघा बॉर्डर पे हटाया गया है। फिर विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है, तो ये बर्लिन में किया गया है। 32वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है शिव शंकरी जी को। ये पुरस्कार उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है यूरोपीय संघ सखारोव पुरस्कार किसको मिला है, तो ये मिला है महसा अमीनी को, जो ईरान से हैं। ये उनके मरणोपरांत भी दिया गया है। व्हाइट हाउस में आयोजित गर्ल्स लीडिंग चेंज का किस किशोरी को सम्मान किया, ये गीतांजलि राव को किया गया है। फिर 2021 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है, ये मिला वहीदा रहमान को। 21 वर्षीय भारतीय को हाई कमिश्नर फॉर अ डे प्रतियोगिता जीतने पर एक दिन के लिए ब्रिटिश का उच्चायुक्त बना दिया। ये कौन है, ये श्रेया धर्मराजन थी। देश के किस विद्यालय में पहली बार मीठा बांस तैयार किया गया, तो तेज नारायण बनेली महाविद्यालय था, उसमें तैयार किया गया। अभी पूछा गया है कि इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ किससे मिला था, तो प्रोफेसर क्लॉडिया गोल्डिन को मिला था। प्रोफेसर क्लॉडिया गोल्डिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। फिर पूछा गया 5वां वैश्विक वर्ल्ड आयुर्वेद महोत्सव कहाँ हुआ था, तो ये आपका तिरुवनंतपुरम में हुआ था। फिर अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस कहाँ हुआ था, ये हुआ था देहरादून में 7 से 8 अक्टूबर। गोइंग वायरल मेकिंग ऑफ कोवैक्सीन द इनसाइड स्टोरी के लेखक कौन है, तो डॉक्टर बलराम भार्गव थे। दिव्यांग खेलों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी प्रशिक्षण संस्थान किस राज्य में है, तो ये मध्य प्रदेश में है। भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक कहाँ पे है, तो ये हैदराबाद पे बनाया गया है। वर्ल्ड सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये पराग चेक रिपब्लिक में हुआ था। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अवार्ड किसे मिला है, तो ये CS लक्ष्मी को मिला है। साहित्य में नोबेल प्राइज इस पर मिला है जॉन फारसे, जो नॉर्वे से हैं। गणित का स्पेशलिस्ट अवार्ड जो रामानुजम अवार्ड है वो किसे मिला है, वो रुक्सियांग झांग को मिला है। नोबेल पुरस्कार मेडिसिन में 2 लोगों को मिला है, तो एक है कैटलिन कारिके और एक है डू विस्मैन। कौन कनाडा इंडियन फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला बनी है, तो सुधा मूर्ति हैं। 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ पर आयोजित होगा, तो ये लखनऊ में होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस स्वच्छता पहल को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है, तो झाड़ूदान पहल को। भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है, तो पणजी गोवा में। बोरलॉग फील्ड अवार्ड किस भारतीय को प्रदान किया गया है, तो डॉक्टर स्वाति नायक को किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री को सार्वजनिक सेवा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए सिंगापुर में फेलोशिप प्रदान किया गया, तो ये असम के उसमें प्रदान किया गया है, असम के मुख्यमंत्री को। पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश ये काजी फैजी सा बने हैं। ये खैर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, देख लीजिएगा एक बार।
ये 2 क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, आप लोग को उस टाइम होगा तो आप लोग देख लीजिएगा, मुझे ज़रूरी नहीं लग रहा इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। बहुत फैक्ट्स हैं, इतना याद होने में बहुत टाइम लगेगा। फिर पूछा है 2023 का इंटरनेशनल टोरंटो फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे होगा। ये टोरंटो में ही होगा, 48वां संस्करण है ये। इस फिल्म को कौन सी भारतीय फिल्म जीती थी, तो ये डियर जस्सी जीती थी इसमें। फिर पूछा है भारतीय फैशन डिज़ाइनर राहुल मिश्र को किस देश से शेवलियर डे आर्ट्स का अवार्ड मिला है, तो ये फ्रांस से मिला है। फिर 14वीं वर्ल्ड साइप्रस कांग्रेस कहाँ पे आयोजित हुई थी, तो नवी मुंबई में हुई थी। फिर भारत के पहले भूमिगत बिजली ट्रांसफर स्टेशन का उद्घाटन कहाँ हुआ था, बेंगलुरु में हुआ था। फिर होता है गढ़चिरौली पुरस्कार कहाँ से प्रदान किया गया है, तो ये मंडली बुद्ध प्रसाद से किया गया है। डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो संजय कुमार मिश्रा से किया गया है। टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क पर गीत जारी करने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन बनी, तो ये बनी है द वैक्सीन वॉर। वैक्सीन वॉर के निर्देशक कौन, विवेक अग्निहोत्री। फिर पूछा गया किस भारतीय महिला को ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड का सम्मानित किया गया, तो ये शांता थोबटेम है। फिर पूछा गया लीडिंग फिनटेक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर किसे मिला है, तो मिला अदीबा अहमद को। नेस्कॉम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये राजेश नंबियार को किया गया है। फिर वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का आयोजन कहाँ किया गया था, नई दिल्ली में किया गया था। सम्मेलन का विषय था इंटरकनेक्शन फॉर वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड ट्रांसलेशन ग्रिड। किस भारतीय अमेरिकी की कैंसर चिकित्सक और शोधकर्ताओं को पुस्तक प्रतिष्ठित बेल गिफॉर्ड अवार्ड के लिए सूचीबद्ध किया गया, तो डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी को किया गया है। प्रतिष्ठित डायबिटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर किसे मिला है, तो डॉक्टर नवनीत अग्रवाल को मिला है। FTI के नया अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो R माधवन को बनाया गया है। तुर्की के सबसे ऊंचे पर्वत को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो ये लक्ष्मी झा है। ठीक है, अगला टॉपिक खेल है, तो ये हम लोग थोड़ी देर बाद देखते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, नमस्ते।